वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जब भी देश में कहीं नफरत की आग लगती है, जब भी देश में कहीं आंदोलन दंगों में बदलता है, जब भी कहीं देश में सरकारी संपत्तियों को फूंक दिया जाता है, कुख्यात संगठन पीएफआई का नाम बारिश के बुलबुलों की तरह खुद ब खुद फूट पड़ता है। इस संगठन के कुख्यात होने की वजह यह है कि चाहे बेंगलुरु दंगे हों या शाहीन बाग या फिर हाथरस कांड, पीएफआई का नाम हर बार सामने आया। यही वजह है कि इस संगठन को बैन करने की मांग लगातार हो रही है और अब बीजेपी ने एक नए खतरे की आशंका जता दी। बीजेपी का कहना है कि अगर जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब दक्षिण के राज्य सीरिया में तब्दील हो जाएंगे, यानी सारी प्रशासनिक व्यवस्था, सारा नियम कानून धरा का धरा रह जाएगा, शरीयत कानून चलेगा और कट्टरपंथी अपने तौर तरीकों से राज्य को चलाएंगे। ये नया शिगुफा उस वक्त छेड़ा गया जब केरल में बीजेपी और कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। मंगलवार को बीजेपी ने जांच की मांग करते हुए दावा किया कि दक्षिण का यह राज्य सीरिया बनने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई समर्थित इस्लामिक आतंकवाद पर कोई नियंत्रण नहीं है। बता दें कि बीजेपी की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने पार्टी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे पीएफआई के शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि यह संगठन भारत के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस्लामिक आतंकवाद की वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं है। पूरे राज्य में मांस की हलाल दुकानों की बाढ़ सी आ गई है। केरल सीरिया बनने की ओर बढ़ रहा है, ये आम जन की भावना है। सुरेंद्रन के साथ इस संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद थे। सुरेंद्रन ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उन्हें केरल में पीएफआई की गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि राज्य की पिनराई विजयन सरकार की ओर से इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिर्फ यही नहीं, सुरेंद्रन ने यह भी आरोप लगाए हैं कि केरल पुलिस हत्या के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और वहां की सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पीएफआई के बीच गठजोड़ है। बीजेपी की राज्य इकाई ने आरोप लगाया है कि हत्या के मामलों के पीछे पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का हाथ है। हालांकि एसडीपीआई ने भाजपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पर सवाल अब यह है कि क्यों केरल की वामपंथी सरकार अब तक चुप बैठी है और कब केंद्र सरकार इस पर कोई कड़ा फैसला लेगी। आपको याद हो कि मोदी ने भरे मन से कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पर यहाँ तो देश टूटने की नौबत पर आ चुका है। पीएफआई और वामपंथी सरकार के चल रहे चूल्हे पर कब केंद्र सरकार पानी डालेगी और इनके जहन में पल रहे मंसूबों को खत्म करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।